और चलिए अब बात करते हैं आज पेश होने वाले रेल बजट की। जी हां, आज रेल बजट पेश होने वाला है, लिहाजा रेल मंत्री सुरेश प्रभु के इस रेल बजट से झारखंड वासियों को कई उम्मीदें हैं और कई संगठनों ने रेल मंत्री से झारखंड में रेल सुविधाओं के विस्तार की मांग भी की है। इसके साथ ही झारखंड में नई रेल परियोजनाओं के साथ साथ यात्री सुविधा और सुरक्षा को लेकर ठोस पहल करने की भी मांग की गई है। गौरतलब है कि प्रदेश की राजधानी रांची में भी यात्री सुविधाओं का काफी अभाव है। कभी ट्रेन रद्द होने से यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तो कभी त्योहारों के वक्त ज्यादा भीड़ होने की वजह से इनकी यात्रा मंगलमय नहीं हो पाती है। तो आज रेल बजट पेश होना है और जाहिर सी बात है कि सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि आखिर प्रभु के पिटारे से क्या कुछ निकलेगा झारखंड वासियों के लिए, क्योंकि हमेशा ही मांग की जाती है कि सुविधाएं देनी चाहिए और अमूमन देखने में भी आता है कि जब कोई परीक्षा होती है, कोई त्योहार होते हैं, तो उस दरमियान लोगों की खासी भीड़ जुड़ जाती है। संवाददाता मनोज हमारे साथ राजधानी रांची से जुड़ गए हैं, सीधा रुख करते हैं अपने संवाददाता की ओर। मनोज, आज रेल बजट पेश होना है और झारखंड वासियों की निगाहें भी इस बजट के ऊपर लगी हुई है। खासतौर पर अगर हम रांची की बात करें तो क्या कुछ उम्मीदें हैं रांची वासियों को? देखिए शाहबाज, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर हम उम्मीदों की बात करेंगे तो झारखंड वासियों को इस रेल बजट से काफी उम्मीद है, खास करके राजधानी रांची की। क्योंकि अगर हम पीछे के इतिहास पर नजर डालें तो जिस तरीके से झारखंड में रेल का विकास होना चाहिए था वो अपेक्षित विकास नहीं हो सका है। यहाँ बहुत सारी चीजें अभी भी हैं वो होनी है, और अगर कहा जाए दूसरे राज्यों की तुलना में तो झारखंड में उस चीज का अभाव दिखता है। अभी हम खड़े हैं रांची स्टेशन पे, राजधानी का ये स्टेशन है, पर सुविधाओं की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर भी कई सुविधाओं की का अभाव है। यहाँ के लोगों की अगर हम बात करेंगे तो कई डिमांड है, बिल्कुल तमाम डिमांड है जिनको लेकर सभी की निगाहें टिकी हुई है। जमशेदपुर का जरा रुख कर लेते हैं, सहयोगी अन्य अमृता भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अन्नी औद्योगिक नगरी है और तमाम लोग यहां पर रोजाना ट्रैवलिंग करते हैं, लेकिन सुविधाओं का तमाम अभाव है। क्या कुछ मंत्री से उम्मीद की जा सकती है रेल मंत्री सुरेश प्रभु से आज के लिए? देखिए शाहबाज, कई तरह की दिक्कतें हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि उम्मीद पर ही दुनिया टिकी है। तो इस बार भी लोगों को उम्मीद है कि टाटा नगर को कुछ विशेष सौगात मिल जाए, जो सीधी जो रेल सेवा कई शहरों के लिए नहीं है, जयपुर के लिए नहीं है, आपको जो अगर हम साउथ की बात करें वहां के लिए सीधी रेल सेवा नहीं है कई शहरों के लिए, जबकि लाखों की संख्या में लोग जो है ट्रैवल करते हैं, यहाँ से बाहर जाते हैं। सबसे ज्यादा राजस्व देने वाले चक्रधरपुर रेल मंडल के अंदर पड़ता है। फिर भी जब भी घोषणाओं की बात होती है शाहबाज, तो थोड़ा कंजूसी जरूर होती है केंद्र सरकार की ओर से। और यहाँ पर टाटा नगर स्टेशन की अगर बात करें शाहबाज, तो बहुत बड़ी बड़ी ट्रेनें, इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण ट्रेनें यहाँ से गुजरती हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 5 और 6 पर शेड उतनी लंबी नहीं है, तो बहुत सालों से लोग ये मांग करते हैं कि वहाँ शेड बने। जो रेलवे ओवर ब्रिज है उसकी हालत खस्ता हाल है, वो ठीक हो। तो ये सारी चीजें जो है बिहार के लिए भी ट्रेनें ज्यादा, तमाम लोग ये चाहते हैं कि सुविधाओं का जो अभाव रहा है अभी तक उनको मुकम्मल किया जाए। लगातार संवाददाता मनोज भी हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज, जिस चीज का आप जिक्र कर रहे थे कि लोगों को उम्मीदें होती है और उम्मीद पर जिस तरह से अन्नी ने भी कहा कि दुनिया कायम है, आपसे जानने की हम कोशिश करेंगे कि लोगों के मन में क्या क्या है, क्योंकि हमने देखने में आया है कि कुछ महिलाएं ये कह रही है कि अलग से उनके लिए बोगी का भी इस्तेमाल होना चाहिए इन ट्रेनों में। देखिए साहब, जैसा कि मैं बता रहा था कि उम्मीदें काफी है, खास करके ये उम्मीदें तब और बढ़ जाती है जब सबसे ज्यादा राजस्व देने वालों में अगर रेल मंडल शुमार हो जाता है। रांची की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से काफी ज्यादा राजस्व जाता है और उस हिसाब से जो विकास होना चाहिए वो नहीं होता है। बात अगर हम यात्रियों की करें, रेल कर्मियों की करें, या फिर रेल से जुड़े हुए जो दूसरे सब्सिडी जो लोग हैं उनसे अगर करेंगे तो सबकी काफी उम्मीदें हैं इस रेल बजट से। देखिए अभी हमारे साथ में है, ये पेंट्री कार में रहते हैं, लोगों को भोजन देते हैं, इनकी भी इस रेल बजट से उम्मीद है। हम इन्हीं से पूछते हैं कि इनकी क्या उम्मीद है। आप बताइए कि इस रेल बजट से आपने क्या उम्मीद लगा रखी है? देखो, रेल बजट से मेरे को उम्मीद यही है कि अच्छा से अच्छा मतलब सब सुविधा मिलनी चाहिए यात्रियों को, हमको भी सुविधा मिलनी चाहिए, यात्रियों को भी हर चीज का वो होना चाहिए। और
जितना रेल बजट में जैसे किराया बढ़ाया जाए तो हमको ये नहीं है कि किराया बढ़ाया जाएगा तो मतलब पैसा आएगा तो पैसा खर्च मतलब वो चीज करने के लिए मतलब वो अच्छा होना चाहिए। किराया बढ़ाने से आपत्ति नहीं है, किराया अगर बढ़े, लेकिन जो बात सुविधाओं की होती है, जो दावे किए जाते हैं वो दावे धरातल पे नजर आए। बिल्कुल, किराए से कोई गुरेज नहीं है। अगर किराया बढ़ता है तो कोई बात नहीं, लेकिन सुविधाएं जरूर मिलना चाहिए। अन्य भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है जमशेदपुर से। अन्यमृता, जो लोग कह रहे हैं कि उनको सुविधाएं जरूर मिलनी चाहिए, बशर्ते किराया जरूर बढ़ा दिया जाए, लेकिन पिछली बार भी हमने देखा था कि तमाम कुछ उसके अंदर इंप्रूवमेंट किया गया था। क्या लगता है कि इस बार अगर थोड़ा सा किराया बढ़ भी जाए तो लोगों को इससे कोई गुरेज नहीं होगा? देखिए शाहबाज, हमारे साथ कुछ लोग खड़े, उनसे ही हम जान लेते। अगर आप कहें तो हमारे साथ जो यात्री, खासकर महिला यात्री जो खड़ी, उनसे हम पूछते हैं अगर किराया बढ़ता है तो एक सवाल है जो हमारे चैनल की तरफ से है, तो अगर सुविधाएं बढ़ाई जाती हैं, किराया बढ़ता है तो कोई दिक्कत है क्या? हाँ, एकदम दिक्कत है, क्योंकि आम पब्लिक को बहुत काफी दिक्कत है। अगर सुविधाएं बढ़ा देती है और उसके बाद भी आपको दिखाया किराया ज्यादा है तो बहुत ही आम जनता के या गरीबों के लिए तो बहुत ही खराबी है। और दूसरी बात है कि जो अभी प्लेटफॉर्म जो टिकट है उसमें भी जो 5 रुपया की जगह 10 बिल्कुल, लोगों के अपने अपने परेशानियां हैं और जिसको लेकर लोगों के अपने अपने मत भी हो सकते हैं, लेकिन ये देखना अहम होगा कि प्रभु के पिटारे से आज क्या कुछ निकलेगा। अन्यमृता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज, आपका भी बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अब सभी की निगाहें रेल मंत्री के इस पिटारे पर टिकी हुई है कि सुरेश प्रभु के इस पिटारे से क्या कुछ निकलेगा और झारखंड वासियों को क्या कुछ सौगात मिलती नजर आएगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।